हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 करने से पहले हम यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट फार्मूले देखेंगे। कौन कौन से फार्मूले हैं? एक है हमारे पास विभाजन सूत्र और दूसरा है मध्य बिंदु सूत्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र, यानी कि विभाजन सूत्र का हमारे पास ये फार्मूला क्या रहेगा। तो विभाजन सूत्र हमें कहता क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो मान लो कि हमारे पास कोई रेखाखंड है, ये हमारे पास रेखाखंड है ए और बी। ए बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या होते थे, x1, y1 ऐसा होता था हमारे पास। और बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या होते थे, x2, y2। जब हमने दूरी सूत्र किया था तो ए और बी के हमारे पास ये होते थे, ए और बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास ये हो जाएंगे। यदि इस रेखाखंड को कोई रेखा काटती है, तो मान लो कि उसने यहाँ पर काट दिया, तो यहाँ पर हमें एक पी, यहाँ पर हमें कोई बिंदु मिलेगा जिसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, इसको मैं पी बिंदु नाम दे देता हूँ। तो ये पी बिंदु क्या कर रहा है, पी बिंदु जो है इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो इन दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो किस, यानी कि दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसके अनुपात हमारे पास क्या होंगे, m1, m2। हम क्या मान रहे हैं कि जो ये P बिंदु है इसको m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये हो गया। तो इस P बिंदु के निर्देशांक मैं क्या मान रहा हूँ, x, y मानेंगे। ये मान लिया। तो देखो अब यहाँ से यदि विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र हमें इस जो P बिंदु है इस बिंदु के निर्देशांक निकाल के देगा। कैसे निकालेगा, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक x, y, ये किसके बराबर होगा, तो m1 की गुणा हम यहाँ पर करेंगे इसके साथ, और m2 की गुणा क्या इसके साथ करेंगे, a के साथ। ठीक है, किस तरीके से करनी है वो और देख लो। m1 की गुणा सबसे पहले हम x2 के साथ करेंगे, तो हमने ये कर दी m1 की गुणा x2। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है। m1 की गुणा हमने इसके साथ कर दी, अब m2 की गुणा करेंगे हम x1 के साथ, तो m2 x1। सबसे पहले हमने क्या किया, m1 की गुणा की x2 के साथ, उसके बाद m2 की गुणा की x1 के साथ, यानी कि सिर्फ पहले बिंदु के साथ। और नीचे हम भाग में क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे m1 प्लस m2। यहाँ से जो हमें ये वैल्यू मिली है, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू होगी। उसके बाद कोमा लगा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे, ये लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, m1 की गुणा y2 के साथ करेंगे, तो हमने कर दी m1 y2। फिर निशान हम प्लस का लगाते हैं, तो ये प्लस का निशान। m1 की गुणा हमने y2 के साथ कर दी, अब m2 की गुणा करेंगे y1 के साथ, m1 ये m2 y1 बटे में इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं m1 प्लस m2। ये होता है हमारे पास विभाजन सूत्र। तो एक बार और देख लो कि विभाजन सूत्र हमें क्या कहता है। जो ए बी बिंदु है, तो इससे बनने वाला जो ये रेखाखंड है, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड एक ये इस प्रकार से रेखा होती है। रेखा की कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होते हैं, लेकिन रेखाखंड के क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु जैसे ये वाली रेखा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। अगर ये अंत बिंदु नहीं होते, शुरुआती और अंत वाला बिंदु नहीं होता, तो हम इसको क्या बोलते, रेखा बोलते। तो ए और बी बिंदु हो गए, और इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये, यहाँ पर हमने इसके बीच में एक पॉइंट ले लिया P। जो P बिंदु है
इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। P बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से निकालेंगे, m2 की गुणा सबसे पहले x1 के साथ x2 के साथ करेंगे, उसके बाद प्लस का निशान m2 की गुणा x1 के साथ करेंगे, बटे में m1 प्लस m2 इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, कोमा उसके बाद हम y की वैल्यू हमने ये निकाल ली, यानी कि x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरीके से निकालते हैं। एक हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु सूत्र। ये दो फार्मूले हमारे पास, एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा क्या है, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र हमें क्या कहता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, ए भी कोई रेखाखंड है, ए बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1, बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2। और यहाँ पर हमें ठीक इसी प्रकार से इस रेखाखंड के ऊपर यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु मिलता है जिसको मैं P नाम दे देता हूँ, x, y। तो मध्य बिंदु सूत्र हमें क्या कहता है, इसको और इसको जोड़ करके लिख दो, यानी कि x, y की हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस तरीके से x1 और x2 को आप जोड़ करके लिख दो और बटे में 2 लिख दो। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, कोमा उसके बाद क्या करो, y1 और y2 को जोड़ करके लिख दो, y1 प्लस y2 और बटे में 2 लिख दो। ये होता हमारे पास मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, यानी कि जो P बिंदु है वो A और B के ठीक बीच में है, यानी कि मध्य में है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको मध्य बिंदु सूत्र। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली 7.2 में ये दो फार्मूले हमारे काम आएंगे, यानी कि P बिंदु को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और इसी विभाजन सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, इन अनुपातों को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये हम प्रश्नावली में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रश्नावली 7.2 में हमें क्या दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो हमें क्या निकालना है, बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। बिंदु के निर्देशांक यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो हम पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ये दो बिंदु लिए और इनको मिलाने वाले एक रेखाखंड ले लिया ए बी। ये ए बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -1,7 और बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4,-3। ये लिख लिए। उसके बाद उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हम यहाँ पर कोई बिंदु P ले रहे हैं, उसको हम क्या मान रहे हैं, x, y। जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हम यहाँ पर अनुपात क्या लेते हैं, m1 m2। लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू दी है, m1 की वैल्यू 2 दी है और m2 की वैल्यू 3 दी है। इस अनुपात में तो हम इसको विभाजित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल लेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र हमें क्या कहता है, हमें x, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद m1 की गुणा, ये हमारे पास क्या होता है, x1 होता है और ये y1 होता है। ये x1 होता है और ये होता है y1। ये क्या होता है, x2 और ये होता है y2। विभाजन सूत्र हमें क्या कहता है, m1 की गुणा x2 के साथ करो। तो m1 की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे या फिर आप सबसे पहले क्या करो, फार्मूला ही लिख लो।
m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1। ये आप गुणा का निशान बीच में मत ही लगाओ या लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये नीचे क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2, यानी कि इनको जोड़ करके लिखते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू क्या होती है, m1 की गुणा इसके साथ करते हैं y2 के साथ। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये होता है। तो x y के हमें निर्देशांक निकालने हैं। तो m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, ये रही x2 की वैल्यू 4। उसके बाद निशान प्लस का, m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, गुणा में x1 की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये हम यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास दो साइन हो जाते हैं, इसलिए इन दोनों साइनों को अलग अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। नीचे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू ये हो जाएगी। उसके बाद m1 यानी कि इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे और इसकी गुणा हम यहाँ पर करते हैं। तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, m1 की वैल्यू 2 है, गुणा में y2 -3, ये प्लस का निशान, m2 की वैल्यू कितनी है, 3, गुणा में y1 की वैल्यू कितनी है, 7, बटे में m1, इन दोनों को जोड़ करके लिखते हैं, m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक है, तो देखो 2 की गुणा 4 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 8, प्लस 3 की गुणा -1 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3, बटे में ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, कुम्मा 2 की गुणा यदि आप 3 के साथ करते हो तो कितना आएगा, माइनस के 6, प्लस 3 की गुणा 7 के साथ करोगे 21 आ जाएगा, बटे में 2 और 3 5। तो 8 में से 5 गए, 8 में से 3 गए, हमारे पास कितना बचेगा, 5, बटे में 5 है, कोमा -6 प्लस 21 कितना होता है, 15, और बटे में 3 है, ये 5। यदि 5 को 5 से काटोगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और 15 को 5 से काटोगे कितना आएगा, 5 × 15 यानी कि 3 आ जाएगा, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया, x, y बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो p बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः p बिंदु के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक जो हमें निकालने थे, कितना आया, 1,3 है। हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो बिंदु हमारे पास क्या है, और इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड लेंगे। सबसे पहले तो हम मान लो कि इसको मैं ए बिंदु मान लेता हूँ, इसको बी बिंदु मान लेता हूँ। 4, -1 ये ए बिंदु हो गया, और ये हो गया हमारे पास बी बिंदु, -2, -3 ये हमारे पास क्या हो गया, बी बिंदु। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, तो इस रेखाखंड को क्या करना है हमें, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब क्या है, सम का मतलब होता है समान, त्रि का मतलब होता है 3, यानी कि विभाजित, यानी कि विभाजित करना है, यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करना है, यानी कि बांटना है इसको।
यदि हम इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, किस तरीके से बांटेंगे, एक बिंदु मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और एक बिंदु यहाँ पर, यानी कि मैंने 2 बिंदु ले लिए, उनके नाम क्या रख रहा हूँ मैं, पी और क्यू। ठीक है, ये 2 बिंदु क्या कर रहे हैं, ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। कैसे, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये, यानी कि 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो हमें निकालना क्या है, हमें यही निकालना है बिंदुओं के निर्देशांक। एक पी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं और एक क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे अनुपात। अनुपात क्या मानेंगे, एक भाग ये है तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ। उसके बाद अनुपात, ये m1 हो गया और ये 2 भाग है, क्योंकि मैं सबसे पहले पी बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा। तो पी बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा तो किस तरीके से निकालते हैं, ये हमारे पास कितने हो गए, 2 भाग हो गए। तो मैंने इसको इस अनुपात में विभाजित कर दिया। तो सबसे पहले हम पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी बिंदु के निर्देशांक और उसके बाद क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। यदि ये पी बिंदु है तो इसको मैं x, y मान लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी बिंदु के निर्देशांक। कैसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र हमें कहता है यदि ये m1 है और ये m2 है तो m1 की गुणा और ये हमारे पास क्या हो जाता है, x1 हो जाता है और ये y1 हो जाता है। ठीक है, ये x1 ये y1, ये x2 हो जाता है और ये y2 हो जाता है। हो गया। उसके बाद देखो विभाजन सूत्र क्या कहता है, m1 की गुणा सबसे पहले x2 के साथ करो प्लस m2 की गुणा x1 के साथ करो, ये हो गया बटे में। इन दोनों को जोड़ करके लिख दो m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या होती है, x की वैल्यू होती है, विभाजन सूत्र है पी बिंदु के निर्देशांक ये है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, m1 की गुणा y2 के साथ करते हैं, m1 y2 प्लस m2 की गुणा y1 के साथ करेंगे, m2 y1 बटे में इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे m1 प्लस m2। ये हो जाएगा, इतना हो गया। तो विभाजन सूत्र से हम पी बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो पी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है, x, y। यहाँ पर m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -2, फिर प्लस का निशान। m2 की वैल्यू कितनी है, 2 और x1 की वैल्यू कितनी हो जाए, कितनी है हमारे पास, 4 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। यहाँ पर ये कोमा, ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई और इसके बाद m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 गुणा में ये y2 है, y2 की वैल्यू कितनी है, -3 निशान प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है, -1 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है तो 1 प्लस 2, ये हो गई। उसके बाद देखो 1 की गुणा यदि हम -2 के साथ करोगे तो -2 प्लस 2 की गुणा 4 के साथ करोगे तो 8 आ जाएगा, 1 और 2 3, ये कोमा 1 की गुणा -3 के साथ करोगे कितना आएगा, -3, 2 की गुणा -1 के साथ करोगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और ये 2 की माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, 1 और 2 3, ये आ गया। ये -2 और 8 कितना हो जाएगा, 6 और ये बट्टे में 3 कोमा -3 और -2 -5 बटे में 3।
तो इसको इससे काटेंगे, 3 6 को काटेंगे 3 से तो 2 आ जाएगा। ये -5,3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, P बिंदु के निर्देशांक, तो ये हो गए। उसके बाद हम Q बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। किस तरीके से निकाल लेंगे, ये जो आकृति है इसको हम अलग दोबारा से बनाते हैं। देखो कैसे क्यों बना रहा है दोबारा से, क्योंकि अब जो है यहाँ पर अनुपात बदलेगा। कैसे बदलेगा, देखो सबसे पहले ए बिंदु की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -4,-1, और बी बिंदु के निर्देशांक थे ये। ठीक है, और ये इस रेखाखंड को 3 भागों में हमने बांटा था बराबर। तो ये P बिंदु था और ये Q बिंदु था। ये P बिंदु की वैल्यू तो हमारे पास ये निकल गई, ये हमारे पास क्या हो गई, P बिंदु की वैल्यू, यानी P बिंदु के निर्देशांक। अब हम Q बिंदु की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, अब हम Q के निर्देशांक क्या मानेंगे, x, y मानेंगे। ठीक है, अब देखो ये A से लेकर Q तक हमारे पास कितने भाग है, 2 भाग है। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। Q से लेकर B तक हमारे पास कितना भाग है, 1 भाग है। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे रेखाखंड को इस अनुपात में बांट दिया, 2:1 में। अब हम Q के निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल लेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र हमें क्या कहता है, यानी कि इस बिंदु की विभाजन सूत्र हमें इस बिंदु की वैल्यू निकाल करके देगा। तो यही तो होता है हमारे पास विभाजन सूत्र। ये M1 हो गया और ये क्या हो गया, M2। ठीक है, ये यहाँ पर x1 का काम करता है, ये यहाँ पर y1 का, ये x2 का और ये y2 का। विभाजन सूत्र हमें क्या कहता है, M1 की गुणा इसके साथ करो और M2 की गुणा इसके साथ करो। M1 की गुणा पहले इसके साथ करेंगे, फिर प्लस लगाते हैं, फिर M2 की गुणा इसके साथ करते हैं। तो विभाजन सूत्र हम क्या कहता है, M1 की गुणा x2 के साथ करो प्लस M1 की गुणा x1 के साथ, M2 की गुणा x1 के साथ, नीचे बटे में इन दोनों को जोड़ करके M1 प्लस M2, ये हो गया। उसके बाद देखो ये x की वैल्यू हो जाती है। ठीक इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालते हैं, M1 की गुणा y2 के साथ, M1 की गुणा y2 प्लस M2 की गुणा y1 के साथ बटे में M1 प्लस M2, इन दोनों को जोड़ करके। ये हमारे पास विभाजन सूत्र होता है। M1 की वैल्यू रखो, M1 की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 2 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, -2। ये हो गया निशान प्लस। M2 की वैल्यू कितनी है, 1, और x1 की वैल्यू कितनी है, ये 4 बटे में M1 प्लस M2, यानी कि 2 प्लस 1। ये x की वैल्यू हो जाती है और ये y की वैल्यू हो जाती है। तो देखो अब M1 की वैल्यू कितनी है, 2, और y2 की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, 1, और y1 की वैल्यू कितनी है, -1 बटे में M1 प्लस M2, 2 प्लस 1, ये M1 है, ये M2 है। ये हो गया। इसको आगे सोल्व करो, 2 की गुणा -2 के साथ करोगे तो -4 आएगा, प्लस 1 की गुणा 4 के साथ तो 4 आ जाएगा, बटे में 2 और 1 3, ये कोमा 2 की गुणा -3 के साथ करोगे कितना आएगा, -6, और 1 की गुणा -1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो -1, 2 और 1 3, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 0, -6 और ये -1 कितना हो जाएगा, -7/3। तो ये हमारे पास क्या आ गए,
क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए। ठीक है, जो हमने निकालने थे, हमें क्या निकालने थे, बिंदुओं के निर्देशांक निकालने थे। जो रेखाखंड ए बी रेखाखंड को 3 भागों में बांट रहा है, तो वो जो है 3 भागों में बांटने वाले बिंदु हमारे पास पी और क्या हुआ है, तो हमें इनके निकालने थे निर्देशांक। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः पी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 2, -5/3 और क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, -7/3 है। तो ये हमारे पास निर्देशांक हो जाएंगे पी के और क्यू के। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आपके स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है कोई, मान लो, ठीक है। उसके लिए हमें क्या दिया है, एक आयताकार मैदान दिया है ए बी सी डी। ये आयताकार मैदान दिया है और यहाँ पर क्या हो रही है, खेल प्रतियोगिता हो रही है। चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ये देखो यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर क्या बनाई गई है, ये पंक्ति ये बना दी। ए डी के अनुदिश, यानी कि ए और डी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ये यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर ए से लेकर डी तक जो है कुल मिलाकर के 100 गमले रखे हुए हैं। आगे इसने क्या है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, यानी कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका कहाँ पर है, दूसरी पंक्ति, ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, निहारिका हो जाएगी। ये निहारिका हो गई जो दूसरी पंक्ति में है। ये 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ रही है और वहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ पर इसने हरा झंडा गाड़ दिया। एक निहारिका हो गई और एक प्रतीक, ये प्रीत है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रीत। 8वीं पंक्ति में ए डी के, ये 8वीं पंक्ति में ए डी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर इसने लाल झंडा गाड़ दिया। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों झंडों के एक तो बीच की दूरी निकालनी है। ये देखो यहाँ पर इन 2 झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। क्या है ये बताना है। यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, यानी कि इन दोनों के बीच में रसीम ने एक झंडा गाड़ना है ठीक बीच में, तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना होगा, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। आगे हम x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप यहाँ पर लिख सकते हो 2। और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ये इसने क्या बताया है, दूसरी पंक्ति में ए डी के 1/4 भाग के बराबर है। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू 100 है, क्योंकि यहाँ पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 के 1/4, यानी कि 100 का 1/4 हमारे पास कितना हो जाएगा, जब आप इसको काटोगे 4 से तो 25 पे कटेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये यहाँ पर निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25। तो आप यहाँ पर लिखोगे 25, ये आ गई। और आगे इसने क्या बोला है, जो ये प्रीत है, प्रीत की वैल्यू देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 8 है, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर है।
जो ए डी है, ए डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100 है, क्योंकि यहाँ पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो इस ए डी के 1/5 भाग के बराबर है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का 1/5 करेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रीत की वाई की वैल्यू निकल के आएगी, 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 20। तो ये दो वैल्यू निकल के आई हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको मैं ए बिंदु मान रहा हूँ, इसको बी बिंदु मान रहा हूँ। तो ए और बी के बीच की दूरी, इसको मैंने ए बिंदु मान लिया, इसको बी बिंदु मान लिया। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही तो होता है हमारे पास दूरी सूत्र। ठीक है, तो x2 है, ये x1 होगा और ये x2 होगा, ये y1 होगा और ये y2 होगा। तो x2 में से x1 घटाएंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 20 में से 25 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर ऊपर क्या है, वर्गमूल। 8 में से 2 गए, 6 बचेगा और इसका स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गए तो -5 बचेगा और इसका स्क्वायर ऊपर क्या है, वर्गमूल। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऊपर क्या है, वर्गमूल। तो 36 और 25 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, हासिल 1, 3 और 2 5 और हासिल का 1 6, तो वर्गमूल। तो ए बी यानी निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितनी आ गई, वर्गमूल 61। तो ये मीटर में चल रहा है तो वर्गमूल 61 मीटर आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, वर्गमूल 61 मीटर। या ये है हमारे पास ए और बी के बीच की वैल्यू, यानी ए और बी के बीच की दूरी हमारे पास कितनी आई, वर्गमूल 61 मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ तक तो हमने ये सोल्व कर दिया। उसके बाद हमें निकालना है रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों के ठीक बीच में लगाना है। यदि ठीक बीच में लगा रहा है, यानी कि बीच का मतलब क्या हो जाए, इन दोनों के ठीक बीच में, यानी कि मध्य में लगा रहा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र। तो मान लो कि ये निहारिका हो गई, इसके बिंदु हमारे पास 2,25 है और ये बी हमारे पास क्या हो गई, ये प्रीत हो गई। ठीक है, और इसके ठीक बीच में कौन है, इसके ठीक बीच में रसीम आ रहा है, रसीम। तो उसको मैं और लिख लेता हूँ, इसके बिंदु हो जाएंगे ये x, y। मध्य में है तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। क्योंकि इसने यहाँ पर बोला है दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, यानी कि इन दोनों के बीच की आधी दूरी तो यही होगी जो इनको 2 बराबर भागों में बांट दे। 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र से। तो आर के निर्देशांक निकालने हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पर आर के निर्देशांक कैसे, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र वो हमें क्या कहता है, ये x1 होता है, वो हमें कहता है x1 प्लस x2 बटे 2 और ये y1 प्लस y2 बटे 2। ये कहता है हमें मध्य बिंदु सूत्र से ये वैल्यू निकालनी है x, y की। तो x1 कितना है, 2 है और x2 कितना है, 8, यानी कि 2 प्लस 8 बटे में 2 और y1 कितना है, 25 प्लस y2 कितना है, 20 बटे में 2। ये हो गया 2 और 8 कितना हो गया, 10 बटे 2
कोमा 25 और 20 कितना हो जाएगा 45/2। तो 2 को 10 से काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा। 45 को 2 से काटोगे कितना आएगा, सबसे पहले 2 पर जाएगा तो ये, और ये 5 2 पर जाएगा तो ये गया। तो यहाँ पर कितना 1 बचा तो नहीं जाएगा, तो इसके आगे हम 0 लगा लेंगे नहीं चलने की वजह से। तो ये हमारे पास कितने पे कटेगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.5। यानी कि 45 को यदि आप 2 से भाग करोगे तो कितना क्या आएगा हमारे पास 22.5। ठीक है, तो हमें यही निकालना था। तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो जो रसीम है रसीम को झंडा यहाँ पर गाड़ना चाहिए, यहाँ पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, यानी कि 5वीं पंक्ति में काटना चाहिए। और 22.5 मीटर की दूरी पर ऊपर की तरफ जो है रसीम को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की ऊंचाई पर गाड़ना होगा, या दूरी पर ये 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा झंडा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रसीम को अतः रसीम को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें ये बताना है। यानी कि सबसे पहले हम ये 2 बिंदु लेंगे। यहाँ पर देखो ये 2 बिंदु हो गए हमारे पास, जिसको नाम दे देते हैं ए और बी। ए के निर्देशांक -3,10 है और बी बिंदु के निर्देशांक है 6,-8। ये हो जाएंगे, ये बिंदु के निर्देशांक, ये बी बिंदु के निर्देशांक। इनको जोड़ने वाला जो ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि ये जो बिंदु है -1,6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। हम मान लेते हैं ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, ये मान लेंगे। तो हमें ये इन अनुपात की वैल्यू निकाल करके दिखानी है कि वो क्या होगी। तो हमने क्या मानना है, हमने यहाँ पर मानना जो यहाँ पर ये P बिंदु रेखाखंड, ये हमारे पास रेखाखंड है, ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, में क्या करता है, विभाजित करता है या बांट रहा है, विभाजित करता है। यदि इस अनुपात में विभाजित करता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र हमें क्या कहता है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं। सबसे पहले देखो ये हमारे पास क्या होता है, x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये होता है, और ये xy होता है, ये x होता है और ये y होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x, y। उसके बाद विभाजन सूत्र लिख रहे हैं m1 की गुणा x2 के साथ। ये आप विभाजन का फार्मूला ही लिख दो, m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कोमा m1
y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है 6। तो आप यहाँ पर x y की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा -1,6। तो हमने क्या कर लिया था, विभाजन सूत्र से यहाँ पर लिख लिया था, एक्स वाई की हमने वैल्यू रख ली थी -1,6। अब हम यहाँ पर ये m1 और ये x2 की यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलती है x1 x2 की, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 और m1 तो m1 की वैल्यू नहीं है तो हम इसको यहाँ पर m1 ही रखेंगे। 6m1 प्लस -3m2, ये हो जाएगा 6m1 प्लस -3m2 बटे में m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर y2 की वैल्यू कितनी है -8 है, -8m1 प्लस यहाँ पर m2y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10m2 हो जाएगी, 10m2 बटे में m1 प्लस m2, ये हो गई। अब देखो आप, ये x होता है, ये y, और ये हमने ये यहाँ पर वैल्यू रख दी। तो आप इस x को इसके बराबर रख सकते हो और इस y को इसके बराबर रख सकते हो। तो चलो हम यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग से रखेंगे। तो -1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 6m1 प्लस ये हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3m2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम इसको इसके बराबर रखेंगे। 6 बराबर -8m1 प्लस 10m2 बटे में m1 प्लस m2। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा करने के पीछे हमें क्या करना है, यहाँ पर m1 और m2 का अनुपात ही तो निकालना है, उसी के लिए तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो इसकी गुणा यहाँ पर होगी तो कितना आ जाएगा, -1 की गुणा यहाँ पर होगी, -1 की गुणा m1 प्लस m2 के साथ होगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर 6m1 और -3m2। तो -1 की गुणा यहाँ पर होगी अंदर, तो -m1 और -1 की गुणा यहाँ पर होगी तो -m2 बराबर 6m1 और -3m2। तो इसको आप इस तरफ लेकर के आ जाओ m1 को, और ये m1 को उस तरफ लेकर के जाओ और m2 को इस तरफ लेकर के आओ। तो इसको तो आप इस तरीके से समझो। देखो ये m1 है, इसको दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पर पहले से ही कितना है 6m1 और ये m1 जाएगा उस तरफ तो कि प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है -m2 है और ये क्या है +3m2 है। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, -3m2 को यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा प्लस का, ये -3m2 और ये -m2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2m2 बराबर 6m1 प्लस m1, ये कितना हो जाएगा 7m1, ये हो गया। तो यहाँ से देखो आप m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, m1 ये m2 यहाँ पर आ जाएगा बटे में, ये बटे में आ गया बराबर, ये यहाँ पर 2 रह गया और ये 7 को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो अनुपात हमारे पास क्या आया 2/7 आएगा। ठीक, यदि आप इसको भी इसी तरीके से सोल्व करोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगी m1/m2 का अनुपात आएगा, क्या आएगा 2/7 ही आएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमें तो सिर्फ अनुपात ही निकालना था, तो हम क्या
हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए बी बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड को जो ये बिंदु है, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अतः पी बिंदु रेखाखंड ए बी को 2:7 में विभाजित करता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः रेखाखंड पी बिंदु रेखाखंड ए बी को, अतः पी बिंदु ए बी रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक तो हमें अनुपात निकालना है और एक क्या निकालना है, बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो हम इसके कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें दो बिंदु दिए हैं ए और बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए और बी, ए बी। ए बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं, 1,-5। बी बिंदु के निर्देशांक है -4,5। ये हो गए। को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो ये रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई एक्स, यहाँ पर एक्स अक्ष है, इसको विभाजित कर दिया है। विभाजित करने का मतलब अनुपात में बांट रही है। यहाँ पर कोई बिंदु है, ये इस रेखाखंड को अनुपात में बांट रहा है। मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है, तो जो ये पी बिंदु होगा, हम इसको पी बिंदु मान रहे हैं, और ये क्या कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर देखो, जैसे मैंने पीछे ही बताया था, ये होते हैं हमारे पास एक्स अक्ष और ये होती है हमारे पास वाई अक्ष होती है। यदि हम यहाँ पर कोई भी बिंदु लेते हैं, यहाँ पर ले लो या यहाँ पर ले लो, तो वो बिंदु किस तरीके का होता है, देखने में किस तरीके का होता है, x,0 जैसा होता है। यदि हम y अक्ष पर लेते हैं बिंदु, कैसा होगा, x की वैल्यू 0 हो जाती है और ये y जैसा होगा। यदि हम बीच में बिंदु लेते हैं, वो कैसा होता है, x, y, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में, तो x अक्ष पर बिंदु हो जाएगा x,0। तो ये p बिंदु हमारे पास ये हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, ये p बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम इसको m1 और m2 मान लेते हैं। और हमें क्या निकालना है, एक तो ये अनुपात की वैल्यू निकालनी है और एक इस p बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे। विभाजन सूत्र हमें क्या कहता है, यदि हम इस बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, m1 की गुणा यहाँ पर करते हैं सबसे पहले x2 के साथ, तो हम यहाँ पर करेंगे m1 की गुणा x2 के साथ, ये हो जाएगा प्लस m2 की गुणा x1 के साथ करते हैं बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, और ये कोमा, उसके बाद इसकी गुणा यहाँ पर होती है m1 की गुणा y2 के साथ, तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5m1 प्लस इसकी गुणा इसके साथ होगी, यानी m2 की गुणा y1 के साथ, m2 की गुणा y1 के साथ। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5 बटे में m1 प्लस m2। अब देखो आप इन दोनों को अलग अलग से रख सकते हो 0 के बराबर, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर m2, तो x किसके बराबर हो जाएगा, इसके, तो -4m1 प्लस m2 x2
बटे में m1 प्लस m2, ये हो गया। और 0 किसके बराबर हो जाएगा, ये y होता है, y की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, y इसके बराबर हो जाता है 5m1। m2 की गुणा -5 के साथ करेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 5m2 बटे में m1 प्लस m2। तो देखो अब सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। क्यों क्यों सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू मिलेगी, और जो m1 m2 की वैल्यू मिलेगी उसको इसके अंदर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो 0 बराबर इसको हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो 0 गुणा में m1 प्लस m2 बराबर 5m1 माइनस 5m2, ये है। तो 0 गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और ये 5m1 माइनस 5m2, आप इसको 0 बराबर ये लिख लो, या फिर आप क्या करो, इसको जो है 0 के बराबर लिख लो, एक ही बात होगी। तो 5m1 इसको हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5m2, ये हो गया। तो m1 इस m2 को यहाँ पर नीचे लेकर के आएंगे m1 के, तो ये हो गया। और ये 5 है तो 5 यहाँ पर रह जाएगा, इस 5 को इसके नीचे लेकर के आएंगे तो ये। अब आप इसको काट सकते हो, कितने पे कटेगा, 1 पर। तो यहाँ पर आपको m1 बटे m2 की वैल्यू मिली क्या, 1 बटे 1, ये मिल जाएगी। अब आप m1 m2 की वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हो, तो x बराबर -4, m1 की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई, गुणा में x2 बटे में m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 1 बराबर -4 की गुणा 1 के साथ तो -4 आएगी, प्लस x2 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर कितनी थी, m1 x2 ये m1 x2 और m2 x1, यहाँ पर x1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, बटे में 1 प्लस 1 2, -4 और ये प्लस 1 तो -3 आ जाएगा, और ये बटे में 2। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, -3, 0 मिलेगी। तो हमें पूछा क्या था, एक तो हमें अनुपात बताना था और एक विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताने थे। तो अनुपात हमारे पास क्या आएगा, अतः अनुपात 1,1 है और p और विभाजन बिंदु के निर्देशांक और विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, विभाजन बिंदु के निर्देशांक x की वैल्यू कितनी है, -3 बटे 2, 0 है। ये हमारे पास अनुपात क्या हो जाएगा, m1 m2 का 1:1, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3 बटे 2, 0, ये हो जाएंगे। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।